संवेदनशील मुद्दा रहा बल्कि चुनावी मुद्दा भी रहा। शायद यही वजह है कि इस बार रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती, उनका एजेंडा नहीं है। योगी कह रहे हैं कि ऐसी जांच करेंगे पिछली भर्तियों की कि महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में बिताएंगे। देखिए रिपोर्ट। यूपी में रोजगार का मुद्दा हो और घोटालों की बात ना हो संभव नहीं लगता। प्रदेश में एक नए घोटाले ने इन दिनों सूबे के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव और मौजूदा मुखिया योगी आदित्यनाथ को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अब आप इन अखबार की कतरनों को देखिए जिसे अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। अखिलेश यादव अखबार की कुछ खबरों को पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, नाम एक नियुक्तियां अनेक। अखिलेश आगे लिखते हैं कि नियुक्तियों का काम भी जुगाड़ आयोग करने लगा है क्या। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि एक व्यक्ति की अलग अलग जगह पर नियुक्तियों का विवाद है क्या। अर्पित सिंह नाम का व्यक्ति 6 जिलों में फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा है। ऐसा करके अर्पित ने विभाग को करीब 4.5 करोड़ का चूना लगा दिया। अर्पित सिंह के नियुक्ति पत्र पर 6 अलग अलग जिलों में लोग नौकरी कर रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल पर भी सभी के नाम दर्ज हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए स्वास्थ्य विभाग में मई 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती हुई थी। 403 एक्सरे टेक्नीशियन की अलग अलग जिलों के अस्पतालों में नियुक्ति की सूची जारी की गई थी। अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार नौकरियां देना ही नहीं जानती, जिसके जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भर्तियां किसके शासन की हैं, सब जानते हैं। हमने जांच कराई है, तब खुलासा हुआ है। अभी तो महाभारत के बहुत से रिश्ते जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी की उम्र काटेंगे। नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करती सरकार। किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। वैसे योगी इतने पर ही नहीं रुके। योगी तो आरोप लगाते हैं कि पुलिस भर्ती के लिए ट्रेनिंग तक की सुविधा नहीं थी। सरकार आने के बाद हालात ठीक किए गए और अभी उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स में 60,000 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग लेकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। देखिए, इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। सर, इस पे बार-बार सवाल। जो भी दोषी होगा कड़ी, 16 में हुआ था उन्हीं के कार्यकाल में। ये बात सच है कि अखिलेश यादव रोजगार के मुद्दे पर अक्सर योगी सरकार पर आक्रामक रहते हैं, लेकिन इस बार जिस खबर को उन्होंने ट्वीट किया वो उनकी सरकार के दौरान की ही भर्तियों से जुड़ी है। ऐसे में इस बार गेंद सरकार के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।